गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए लाए हैं पीजीटी में जो 3 पार्ट में आप लोगों का सिलेबस है उसका जो पार्ट 1 है मीन सेक्शन ए है जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड है। पिछली वीडियो में आप लोगों को बताए कि पार्ट ए इंक्लूड्स द 4 टाइप ऑफ अकाउंटिंग। 4 प्रकार के लेखांकन को आप लोगों को पढ़ना है। इसमें पहला था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड था कास्ट अकाउंटिंग, थर्ड था टैक्स अकाउंटिंग और चौथा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। इसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन मीन्स लेखांकन की अवधारणाएं एवं लेखांकन की प्रथाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, छूट नहीं सकता। नेक्स्ट आपका है फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट, समायोजन के साथ अंतिम लेखे। जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ये आप लोगों को इसमें पढ़ना है। फाइनल अकाउंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आपका है पार्टनरशिप अकाउंट, जो कि आप 12th में पढ़े हैं, साझेदारी खाते। और इसमें आप लोगों को ऑल 5 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर मीन्स एडमिशन ऑफ पार्टनर, साझेदारों का प्रवेश। दूसरा आपका है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, साझेदार का अवकाश ग्रहण। फिर आपका है डेथ ऑफ रिटायरमेंट, साझेदार का जो है मृत्यु। फिर आपका है इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर, साझेदारों का दिवालियापन, जो गार्डनर मर्रे का रूल है वहाँ से आपको पढ़ना है, विल्किंस का। और लास्ट में आपका है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का विघटन, जिसमें से ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एडमिशन और डिसोल्यूशन। और इन सब के लिए जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है मीन्स साझेदारी का जो समायोजन जो ख्याति का जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, अपलेखन किया जाता है, विभिन्न पार्टनर्स के बीच में जो बंटवारा किया जाता है, वो वहाँ से आपका क्वेश्चन छूट नहीं सकता। तो एडमिशन और उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर्स और उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति के संबंध में जो व्यवहार होते हैं, जो डिफरेंट मेथड्स हैं। नेक्स्ट आपका है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। ये आपको यहाँ पर भी पढ़ना है। और अभी जब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन भी बताएंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पर भी आपको पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी डीपली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट मतलब कंपनी लिखे, जो कि आप 12th में भी पढ़े हैं शेयर डिवेंचर के फॉर्म में। और उसके बाद बीकॉम में भी आप पढ़ें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में शेयर डिवेंचर। और उसके बाद एमकॉम में भी आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इसको आप लोग पढ़े हैं। तो शेयर्स में क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, शेयर्स में इशू ऑफ शेयर, उसके बाद आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर। शेयर मीन्स अंश का निर्गमन और अंशों का हरण। और डिवेंचर में जो आप लोगों को पढ़ना है इश्यू, निर्गमन और रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब शोधन, शोधन मतलब रीपेमेंट, पेमेंट जो होता है उसको शोधन बोलते हैं। और जब हम शेयर पे टाइमली पेमेंट नहीं करते तो कंपनी क्या कर लेती है, उसको फारफीच कर लेती है, हरण कर लेती है। तो फारफीचर से आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से 100%, चाहे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में रहे, चाहे वो थियरी बेस में, थियरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों यहाँ पर रहता है फारफीचर से। और उसके बाद इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इनसे रिलेटेड प्रोविजंस कहाँ दिए गए हैं, इंडियन कंपनीज एक्ट में, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। तो इंडियन कंपनीज एक्ट जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट बी में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी। उसके बाद जो लोग टीजीटी देंगे, टीजीटी में आप लोगों का ऑडिट भी आप लोगों को पढ़ना है, अंकेक्षण। तो टीजीटी में जो आपका दिया गया है ऑडिटिंग, तो ऑडिटिंग मीन्स जो ऑडिटर अपॉइंटमेंट होता है, रिमूवल होता है, डिफरेंट टाइप के जो उसमें रेमुनरेशंस हैं, वो सब कहाँ पर दिए गए हैं, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन कंपनीज एक्ट से 5 और 10 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आइए, सेकंड जो अकाउंटिंग है वो आपका है कास्ट अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग में ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको, मेनली जो है 2 ही चैप्टर यहाँ पर हैं। सबसे पहले पढ़ना है मीनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ कास्ट अकाउंटिंग, मीन्स लागत लेखांकन का अर्थ एवं उद्देश्य। दूसरा दिया गया है एलिमेंट ऑफ कास्ट, लागत के तत्व। नेक्स्ट दिया गया है मेथड्स ऑफ कास्ट अकाउंटिंग, जो डिफरेंट मेथड्स है कॉस्टिंग के, लागत लेखांकन के, जैसे आपका है यूनिट कास्टिंग, मार्जिनल कास्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग, स्टैंडर्ड कास्टिंग, प्रमाप लेखांकन, इकाई लेखांकन, ठेका लेखांकन, सीमांत लेखांकन।
तो इन सब में सबको आपको नहीं पढ़ना है, समस्त विधियों को आपको नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस में केवल 2 मेथड दिए गए हैं, यूनिट कास्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग, मीन्स इकाई लागत और ठेका लागत दिया गया है। तो 2 मेथड यहाँ पर पढ़ना है। कास्ट अकाउंटिंग ये हो गया, और कास्ट अकाउंटिंग में एलिमेंट ऑफ कास्ट से ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, और यूनिट कास्टिंग से भी और कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग से भी आपका क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट आइए, जो थर्ड अकाउंटिंग है, जिसको टैक्स अकाउंटिंग के नाम से दिया गया है आपके सिलेबस में, और टैक्स अकाउंटिंग में आपको केवल और केवल इनकम टैक्स दिया गया है। जीएसटी आपके पीजीटी के सिलेबस में नहीं है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, वो नहीं पढ़ना है आप लोगों को। यहाँ पर केवल और केवल इनकम टैक्स है, आयकर है, और उसमें भी इनकम टैक्स के लिए ये नहीं कि आपको नया बुक पढ़ना पड़ेगा, थ्योरेटिकल बेस्ड है। थ्योरी जो है नॉर्मली लगभग वही रहती है, चेंज नहीं होती है। तो थ्योरेटिकल पार्ट आपके पास जो भी पुरानी किताब है सी मेहरोत्रा की इनकम टैक्स की, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इन थियरी को, और जो अपडेट होंगे वो हम अपनी क्लास में आपको बता देंगे। तो 2 चीज़ें दी गई हैं। पहला दिया गया है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जो कि सेक्शन 2 में दिया गया है, धारा 2 में। उसमें दिया गया है पहला एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल इनकम से 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, छूट नहीं सकता, यहाँ से क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा एग्रीकल्चरल इनकम से। दूसरा दिया गया है एसएससी, करदाता। नेक्स्ट दिया गया है प्रीवियस ईयर, मीन्स गत वर्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एंड इट्स एक्सेप्शन, अपवाद से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष, और जो उसके बाद आप कहा जाए एग्रीकल्चरल इनकम के बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स में, वो आपका है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी, निवासी स्थिति एवं कर दायित्व, जिसमें से निवासी स्थिति किसको बोला जाता है, रेसिडेंट निवासी किसे कहा जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन किसे कहा जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसे असाधारण निवासी कहा जाएगा, और किसे बोला जाएगा नॉन रेसिडेंट, मीन्स किसे अनिवासी बोला जाएगा। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस बताई गई हैं, एक बेसिक कंडीशन, उसमें 2 कंडीशन है, आधारभूत शर्त, और 2 आपका है एडिशनल कंडीशंस, मीन्स अतिरिक्त शर्तें, जो सभी को पूरा करेगा उसको बोला जाएगा रेसिडेंट बोला जाएगा, निवासी बोला जाएगा। जो बेसिक एलिमेंट में कोई एक पूरा करेगा उसको बोला जाएगा नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और जो बेसिक एलिमेंट का कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा उसको बोला जाता है नॉन रेसिडेंट, अनिवासी बोला जाता है। कौन कितना ज़्यादा टैक्स देता है, कौन कम दे, सबसे ज़्यादा जो देता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट देता है, सबसे कम नॉन रेसिडेंट देता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे। तो इनकम टैक्स में एग्रीकल्चरल इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर और रेसिडेंशियल स्टेटस मीन्स निवासी स्थिति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए जो 4th पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर कहा जाए तो इस जो है अकाउंटिंग सेक्शन में जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपका अकाउंटिंग से 42 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लगभग 20 क्वेश्चंस आपके यहीं से ही आएंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप लोग सीबीएसई बोर्ड से जो लोग होंगे इंग्लिश मीडियम, वो 12th में भी पढ़े हैं, यूपी बोर्ड के लोग इसको नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद आप लोग बीकॉम में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़े हैं, एमकॉम में भी पढ़े हैं, जो लोग एमबीए होंगे वो भी पढ़े हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, कुछ ही चीज़ें हैं, और उसमें भी हम आपको बताएंगे कौन इम्पॉर्टेंट है कौन इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध लेखांकन का अर्थ, उद्देश्य, क्षेत्र, कार्य एवं महत्व। तो इसमें जो आपका पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है और फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, मीन्स उद्देश्य और कार्य, उद्देश्य और कार्य ये आपका यहाँ बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रबंध लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन में अंतर। नेक्स्ट दिया गया है बिजनेस फोरकास्टिंग, व्यावसायिक पूर्वानुमान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार के एग्जाम में बनते हैं। मीन्स इसका कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत क्या है, मेथड ऑफ फोरकास्टिंग क्या है, मीन्स इसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं, सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है बिजनेस फोरकास्टिंग। तो यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपका बनता है हर बार के एग्जाम में। नेक्स्ट आपका है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, मैनेजरियल रिपोर्टिंग, प्रबंधकीय प्रतिवेदन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है क्या 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो वो आपका है रेशियो एनालिसिस, मोर देन 5 क्वेश्चंस,
मोर देन 5 क्वेश्चंस यहाँ से आपका पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन से ज़्यादा यहाँ से रहेगा। अनुपात विश्लेषण से कौन डेवलप किया था? अलेक्जेंडर वाल ने इसको डेवलप किया था 1909 में, 1909 में। जो आप पढ़ते हैं इसमें लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात, नेक्स्ट पढ़ते हैं टर्नओवर रेशियो, आवर्त अनुपात, और फिर आप पढ़ते हैं लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, मीन्स पूंजी आवर्त अनुपात, दीर्घकालीन अनुपात जिसको बोलते हैं। हर एक में जो है 5-5, 6-6 जो आपके हैं रेशियोज हैं, वही आपको फार्मूला रटना है। किसका जो है आइडियल रेशियो क्या होता है, 1:2, 1:3, 1:1, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, तो वो आपका है रेशियो एनालिसिस। आप लोग क्लास में रहिए, रेगुलर रहिए, आप लोगों को घोल कर पिला देंगे। ये आपका रेशियो एनालिसिस चैप्टर, मीन्स अनुपात विश्लेषण, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। और नेक्स्ट आपका है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, अगर आपका कहा जाए सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो आपका है ब्रेक इवन एनालिसिस और मार्जिनल एनालिसिस, सम विच्छेद विश्लेषण। तो ये आप लोगों का था सेक्शन 1, मीन्स सेक्शन ए। जो आप लोगों का सिलेबस जो डिवाइड है 3 पार्ट में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 3, सेक्शन ए। और सेक्शन ए में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंट है, कास्ट अकाउंटिंग में क्या सिलेबस है, क्या इंपॉर्टेंट है, टैक्स में भी क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस है, और यहाँ पर भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। और इन चारों पार्ट में अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, तो वो आपका क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मीन्स प्रबंध लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन। तो ये आप लोगों का था सेक्शन ए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, सारी चीज़ों को समझ लीजिए। और अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो कहीं पर भी, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर लिंक में दिया गया है नीचे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास तो चल ही रहा है, जो लोग ऑफलाइन करना चाहें ऑफलाइन के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो आपका रहेगा सेक्शन बी से, और सेक्शन बी में क्या दिया गया है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, व्यावसायिक संगठन एवं व्यावसायिक प्रबंध। तो आप लोग तब तक इसको नोट कर लीजिए, कुछ देर में वो वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।